एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें बताया गया था कि ये भविष्य है, ये फ्यूचर है। पर ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट को एक बहुत ही डरावने सच में बदल रहा है। नहीं नहीं, ये जो लाइन है ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। ये हमारी अपनी डिजिटल दुनिया में चल रहे एक नए बेहद खतरनाक ट्रेंड के बारे में है, और इसमें शामिल है एक बहुत ही पॉपुलर एआई टूल। तो चलिए बात करते हैं उस एआई की जो इस पूरे विवाद के सेंटर में है। नाम है इसका ग्रॉक, जो मिलता है एक्स प्लेटफॉर्म पर। देखते हैं आखिर ये है क्या। अच्छा, तो ग्रॉक है क्या? ये एक्स का एक एआई चैटबॉट है। आप इससे सवाल पूछ सकते हैं, और मजेदार बात यह है कि आप इसे कुछ भी लिखने को कहें, ये उसकी तस्वीर बना देता है। मतलब शुरुआत में तो ये बड़ा मजेदार था, लोग स्पेस में उड़ता हुआ हाथी जैसी फनी तस्वीरें बना रहे थे। पर अब इसने एक बहुत ही घिनौना, बहुत ही डरावना मोड़ ले लिया है। हो ही रहा है कि, और ये सुनना भी बहुत डिस्टर्बिंग है कि लोग महिलाओं और बच्चों की नॉर्मल तस्वीरों पर इसके कपड़े हटाओ जैसे कमांड्स डाल रहे हैं। और सबसे भयानक बात, ग्रॉक इन कमांड्स को मान रहा है, वो ऐसी तस्वीरें बना रहा है। अब देखिए, एआई से डीपफेक बनना कोई आज की बात तो है नहीं, ये हम सब जानते हैं। पर ग्रॉक का मामला अलग है। इसका काम करने का तरीका इससे बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक बना देता है। और यही वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा डराने वाला है। देखिए, ज्यादातर एआई टूल्स में क्या होता है, आप कोई तस्वीर बनाते हैं तो वो प्राइवेट रहती है, सिर्फ आप देख सकते हैं। पर ग्रॉक तो एक्स प्लेटफॉर्म का ही हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपनी एक नॉर्मल सी फोटो पोस्ट करे और कुछ ही मिनटों में उसका एक भद्दा डीप फेक वर्जन पब्लिकली सबके सामने आ सकता है। इसे और कुछ नहीं कहा जा सकता, ये सीधी सीधी डिजिटल यौन हिंसा है, एक डिजिटल असॉल्ट। और जो इसके शिकार होते हैं उन पर इसका असर बहुत गहरा और असली होता है, कोई मजाक नहीं है ये। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 85%। ऑनलाइन 85% महिलाएं पहले ही किसी न किसी तरह की डिजिटल हिंसा झेल चुकी हैं। ये नंबर अपने आप में ही हैरान करने वाला है। और अब सोचिए, ग्रॉक जैसी टेक्नोलॉजी इस भयानक सिचुएशन को कितना कितना ज्यादा बिगाड़ रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ये सब हो कैसे रहा है? क्योंकि कंपनियां तो हमेशा कहती हैं कि उनकी सेफ्टी पॉलिसीज हैं, सब कुछ सेफ है। फिर ठीक है, ये देखिए, ये ग्रॉक और एक्स की अपनी ऑफिशियल पॉलिसीज हैं। साफ साफ लिखा है, हम नैतिकता और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, हम ऐसी चीजों पर बैन लगाते हैं। तो फिर सवाल वही का वही है, अगर पॉलिसी इतनी सख्त है तो ये सब हो क्यों रहा है? कौन है जवाब दे? कहां है अकाउंटेबिलिटी? सीधी सी बात है, पॉलिसीज का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक उन्हें लागू न किया जाए। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी हाईवे पर स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा हो, पर कोई उसे माने ही ना और कोई रोकने वाला भी ना हो। वो बोर्ड तो बस एक दिखावा रह गया ना। ये कोटेशन देखिए, ये सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बताता है। ग्रॉक एक बहुत भीड़-भाड़ वाली सड़क पर बिना ब्रेक वाली फेरारी जैसा है। सोचिए जरा, कितनी खतरनाक बात है ये। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये एक पैटर्न का हिस्सा लगता है। पहले भी खबरें आई कि एआई को ट्रेन करने वाले कर्मचारियों को कैसी कैसी डिस्टर्बिंग चीजें देखनी पड़ती थीं। ग्रॉक का एक कंपेनियन मोड भी था, जिसकी आलोचना हुई कि वो बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड है। और अब इस पूरे मुद्दे पर लीडरशिप एकदम चुप बैठी है। तो अब जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसका हल क्या है? क्या कुछ किया भी जा सकता है? चलिए अब जरा सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। एक एक्शन तो लिया भी जा चुका है। भारत सरकार ने एक्स को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वो इस तरह के सारे कंटेंट को हटाए। ये एक बहुत बड़ा कदम है, और इससे पता चलता है कि रेगुलेटरी एक्शन मुमकिन है। लेकिन सिर्फ एक कदम काफी नहीं है। इस लड़ाई को कई लेवल्स पर लड़ना होगा। हमें मजबूत कानूनों की मांग करनी होगी। हमें प्लेटफॉर्म्स पर दबाव डालना होगा कि वो पारदर्शी बने, बताएं कि वो सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं। और हाँ, हमें खुद अपने डिजिटल स्पेस को भी सुरक्षित करना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कंपनियों या सरकारों की लड़ाई नहीं है, ये हर एक इंसान की पर्सनल डिजिटल सेफ्टी का सवाल है। तो अभी इसी वक्त क्या किया जा सकता है? ये 3 स्टेप्स हैं जिन्हें फौरन फॉलो किया जा सकता है। पहला, अपनी एक्स की सेटिंग्स में जाकर ग्रॉक को अपना डेटा इस्तेमाल करने से रोकें। दूसरा, अगर ऐसा कोई भी कंटेंट दिखे तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, इसे शेयर तो बिल्कुल ना करें। इसे एक डिजिटल क्राइम सीन की तरह देखिए, जिसे फैलाना नहीं बल्कि रोकना है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखने वाली है, बिना जवाबदेही के एआई इंटरनेट पर एक भरी हुई बंदूक की तरह है। एक ऐसा हथियार जो किसी के भी हाथ लग सकता है और किसी को भी निशाना बना सकता है। भविष्य तो ठीक है, पर पहले हमें अपने आज को सुरक्षित बनाना होगा। यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए
करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।